गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए थे और मैंने आपको सवाल कराए थे। और ये जो स्क्रीन पर आपके सवाल आ रहे हैं, ये अल्टीमेट बुक अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार द्वारा लिखी गई किताब है, जो बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। और काफ़ी आप खुद देखेंगे कि सवाल इसमें कितने बेहतरीन सवाल हैं। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि रेक्टिफिकेशन में मेजर हमने सारा चैप्टर खत्म कर लिया। अगर मैं नटशल, इस चैप्टर का नटशल निकालूं, तो मेरी दो तरह की मेन एरर हुई, दैट इज टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर वो एरर हुई जिसे हमने टू साइडेड एरर कहा। और टू साइडेड एरर में कौन कौन सी एरर आई? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर, जिसमें दो साइडेड की एरर होती है। यस और नो, रिधिमा, दित्या? और कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, एक बार उसे देख लेना, एक बार उसे देख लेना जब टाइम लगे, थोड़ा सा और आपको इंप्रूवमेंट होएगी। आज मैं अब आपको जितने भी हमने, और मैंने कहा वन साइड एरर में होती है, वन साइड एरर का जो मेन क्रक्स है, टेक्निकल पॉइंट है, वो कहां गलती होती है वन साइड एरर का। आपको ट्रेस आउट कैसे होगा? वहां ट्रेस आउट होगा पोस्टेड। आपको पता है हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? जर्नल। फिर क्या बनाते हैं? लेजर। फिर क्या बनाते हैं? ट्रायल। हमारी जो गलती होती है इन तीनों स्टेजेस में कहीं भी हो सकती है। इन तीनों स्टेजेस पर किसी भी स्टेज पे हमसे गलती हो सकती है। ये बात एग्री करते हो आप? तो जो जर्नली हमारी जो पोस्टिंग करते वक्त जो एंट्री गलत होती है, पोस्टिंग मतलब एक तो होता है कंप्लीट पोस्टिंग भूल जाना, एक होता है डबल एंट्री में हमने अकाउंट में एक तरफ पोस्ट कर दिया और एक तरफ पोस्ट नहीं करा। प्रमोद, समझ आ रहा है? तो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। यस रिधिमा? तो वन साइडेड एरर में आपका सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। क्योंकि मैं आपको दोबारा से एक बार रिकॉल कराना चाहूंगा, मैंने आपको कल ये बताया था परसों वाली क्लास के अंदर, बेटा डिस्कशन मत करना। आज डिस्कस करोगे क्लास खराब करोगे, मेरा नुकसान नहीं करोगे, मैं आराम से घर पे बैठ के सो जाऊंगा। मैं फिर दोबारा याद कराना चाहता हूं कि हमारी जो सवाल आता है कि एरर हमने डिटेक्ट करी बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस या आफ्टर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस, इस बात पे डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था? हमें जो पेपर में सवाल आएगा वो ये आएगा कि हमें ट्रायल बैलेंस बना दिया, हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, हमने जर्नल बना लिया, हमने लेजर बना लिया, अब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे थे। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। यही मैंने कहा, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, मैं जर्नल बना चुका हूं, मैं लेजर बना चुका हूं, अब मैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर निकालकर ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूं। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस 2 लाख आया तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया, इसका मतलब है कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी मेरी बुक्स में सही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कॉन्सेप्चुअल कोई एरर नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैंने कोई एंट्री फुल ओमिशन कर दी, तब भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो फुल ओमिशन से भी ट्रायल बैलेंस मैच होता है, हमने प्रूव कर लिया ये। दित्या, यस और नो? रिधिमा, यस और नो? अगर मैंने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया तब भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। यस और नो चिराग? तो ट्रायल बैलेंस बार बार बोलूंगा कि ट्रायल बैलेंस आपको सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, वो आपको ये नहीं बताता कि बुक्स आपकी कॉन्सेप्चुअल राइट है या इसमें कोई ओमिशन नहीं है। ओमिशन, फुल ओमिशन भी हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल भी हो सकता है। अब आई बात, जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, हमारी ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और हम किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं, तो हमारा क्या हुआ, इधर का टोटल आ रहा है 2 लाख और बाई चांस इधर का टोटल आ गया 1,90,000। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। यस और नो रिधिमा? मेरा यहां का ट्रायल बैलेंस आ रहा है 1,90,000, यानी कि 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा 10,000 रुपए का ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि ये जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये वन साइडेड एरर की वजह से आ रहा है, ये वन साइडेड एरर की वजह से आ रहा है। अब वन साइडेड एरर में जो नेट डिफरेंस आ रहा है वो 10,000 का है। इसमें एक एंट्री भी हो सकती है, 2 एंट्री भी हो सकती है, इवन इसके अंदर, इस डिफरेंस के अंदर एरर, डबल साइडेड एरर भी हो सकती है। पर डबल एंट्री से
ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आ रहा, पर यह मतलब नहीं है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो एरर ऑफ ओमिशन नहीं होगा। एरर ऑफ ओमिशन में भी एरर ऑफ फुल ओमिशन नहीं होगा, या कंपनसेटिंग एरर नहीं होगी, हो सकती है हो। पर ये जो 10,000 का जो बैलेंस निकला है नेट, ये किसकी वजह से निकला है? वन साइडेड एरर की वजह से। ये एरर कौन सी है? वन साइडेड एरर। अब माधव ये जो एरर 10,000, यहां पे मेरा बैलेंस 10,000 का आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बैलेंस तब यहां पे जाके 2 लाख रुपए होगा। तो ये जो अकाउंट खुलता है, ये जो 10,000 का, अब मेरी सवेरे मेरी मॉर्निंग के अंदर बोर्ड मीटिंग है और मेरे अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट ने आके बोला सर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा 10,000 रुपए से। अभी मैं कहा पागल हो गया भाई, नौकरी से निकलवाएगा तू? कंपनी वाले कहेंगे भैया तुम्हें तनख्वाह किस बात की दे रहे हैं, सैलरी किस बात की दे रहे हैं, तुमसे बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं हुई। बेसिकली 11th की अकाउंटिंग क्या है? बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और आपका 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब भैया रातों रात तो एरर डिटेक्ट नहीं होगी। तो मैं कहता हूं एक काम कर, यहां पर ना सस्पेंस लिख दे, सस्पेंस अकाउंट खोल दे, तू सस्पेंस अकाउंट खोल दे। हमने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया, ट्रायल बैलेंस दिख रहा है 2-2 लाख रुपए का। अब सवेरे जब मैनेजमेंट की मीटिंग होगी, हम उसे बोलेंगे सर हमारा 10,000 का ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, हम इसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। राइट माधव? जब भी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आएगा, जब भी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आएगा, या तो वो इस साइड आएगा, इस साइड भी आ सकता है, दोनों साइड ही आ सकता है ना डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो जो भी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आएगा उसे कंपनसेट करने के लिए हम बैलेंस निकालेंगे। किस तरह बैलेंस आ रहा है, उस अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो जो बात मैं लास्ट क्लास में कह रहा था कि सस्पेंस अकाउंट कब खुलेगा? जब ट्रायल बैलेंस बन चुका होगा। क्योंकि बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस में तो आप एंट्री, अभी आपके पास लेजर खुले हुए हैं, आप एंट्री वहां ठीक कर सकते हो नहीं कर सकते? और आपको जो सवाल आएगा पेपर के अंदर, उसमें कहीं ये मेंशन नहीं होगा कि भाई आपको विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट, ना वो सस्पेंस अकाउंट के लिए बोलेगा कि खोलो, ना ये बोलेगा मत खोलो। और आपको जो सवाल आएगा उसमें यह माना जाएगा कि आपका ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बन चुका था। अगर ऑलरेडी बन चुका था तो इसका मतलब वन साइडेड एरर के अंदर जो भी एरर ठीक होगी वो किसके थ्रू होगी? सस्पेंस अकाउंट को। तो जो ये सस्पेंस अकाउंट, इधर देखिए, ये जो 10,000 का माधव सस्पेंस अकाउंट आपका ओपन हो गया ट्रायल बैलेंस में, हो गया कि नहीं हो गया? जब तक ये 10,000 का सस्पेंस खत्म नहीं होगा तब तक आपकी बुक्स सही नहीं होगी। यानी कि सस्पेंस अकाउंट कब खुलेगा? जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। और ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कब आएगा? जब ट्रायल बैलेंस बना चुके होंगे, तभी तो पता लगेगा। बनाने के बाद तो पता लगेगा, खाना बनाने के बाद ही पता लगेगा कि इसमें नमक तेज है या चीनी है। खाना बनाने से पहले कैसे पता लग गया कि इसमें नमक तेज है या नहीं है? माधव मेरी बात समझ में आ रही है? और डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस आ गया तो मैंने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया कि नहीं खोल दिया? अब ये सस्पेंस अकाउंट ये बता रहा है कि मेरी बुक्स कॉन्सेप्चुअली भी गलत हो सकती है और वन साइडेड एरर तो गलत है ही है। और ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है वो इस साइड भी 10,000 आ सकता है और इस साइड भी 10,000 या 20,000 का आ सकता है। कुछ एक साइड में आएगा, दोनों साइड में डिफरेंस नहीं आएगा, एक तरफ का ज्यादा होगा ना। प्रांशु मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो सस्पेंस अकाउंट हमारा खुल चुका है, ओपन हो चुका है, ओपन हो चुका है, जब तक मैं इसे खत्म नहीं कर लूंगा, इसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ सस्पेंस अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट। जब तक ये अकाउंट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मेरी बुक्स पूरी करेक्ट नहीं होगी। जब तक सस्पेंस अकाउंट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक मेरी बुक्स प्योरली करेक्ट नहीं होगी। दित्य मेरी बात समझ में आ रही है? और वो जो सस्पेंस अकाउंट जो मेरा डिस्पोज ऑफ होगा, जो मेरे को सवाल के अंदर वन साइडेड एरर दे रखी होगी, उससे खत्म होगा, उससे सस्पेंस अकाउंट अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। क्योंकि मैं सस्पेंस का लेजर बनाऊंगा, सस्पेंस का लेजर बनाऊंगा और जनरल एंट्री पास करूंगा, तो मेरा सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल बैलेंस निकालते हैं वो बैलेंस जीरो हो गया, इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट का पूरा डिस्पोज ऑफ हो गया। इसका मतलब अब मेरी बुक्स बिल्कुल ट्रू, फेयर और एक्यूरेट हो गई। माधव मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मैं आपको वन साइडेड एरर के कुछ एग्जांपल बताऊंगा। दित्य मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं ये कहता हूं आपको, कुछ मैं एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूं, मैंने वीडियो में भी कल वाली में भी बताए थे, मैंने लिखा कुछ एग्जांपल लिखा। परचेज अकाउंट अंडर कास्ट बाय रुपीस
1000। पहले मैं एंट्री को समझाता हूं। ये क्या लिखा है दित्या, ये क्या लिखा है? अकाउंट, राइट। जब हम दित्या परचेज अकाउंट बनाते हैं, जब हमने परचेज अकाउंट बनाया, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूं, जब मैंने परचेज अकाउंट बनाया तो जो परचेज बुक से जो एंट्री आती है वो भी परचेज अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है कि नहीं की जाती? श्री की जाती है। जब हम परचेज बुक बनाते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं, तो परचेज अकाउंट का हमने टोटल किया, और टोटल में जब हम ट्रांसफर करते हैं तो यहां क्या लिखते हैं? टू सन्ड्रीज, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ये अमाउंट लिखते नहीं लिखते ऐसे? और जो आप कैश परचेज करते हो वो आप यहां पे टू कैश या बैंक लिखते नहीं लिखते? ये टोटल आता है कि नहीं आता? बताओ। ये लेजर का बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया? ये सीडी आ गया कि नहीं आ गया? दित्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब वो क्या कह रहा है? परचेज अकाउंट में अंडरकास्ट। परचेज अकाउंट अंडरकास्ट का मतलब ये नहीं है कि परचेज बुक में गलती हुई। परचेज अकाउंट अंडरकास्ट का मतलब ये नहीं है कि कैश बुक में आपने गलती करी, जो कैश परचेज करी, तो यानी कि ये वन साइडेड एरर हो गई कि नहीं हो गई? माधव, यस और नो? इसका मतलब परचेज अकाउंट अंडरकास्ट है, परचेज अकाउंट कम लिखा गया है, परचेज अकाउंट के टोटलिंग में 100 रुपए कम लिखे गए हैं। टोटलिंग में तो किसी से भी गलती हो सकती है बेटा। कास्टिंग, कास्ट मतलब टोटल, यस और नो बेटा आदित्य? कास्ट मतलब टोटल, अंडर कास्ट मतलब कम लिखा गया, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा लिखा गया। माधव कोई दिक्कत? और मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका था, मेरा ट्रायल बैलेंस बन चुका था। समझ में आ रही है? अब मुझे रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, अब मुझे रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। तो पहले ये बताओ, दिस टाइप ऑफ एरर इज टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर? दैट इज अ टाइप 2 एरर, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, दैट इज अ वन साइडेड एरर। सर आपको कैसे सपना आया वन साइडेड एरर है? उसने बोला परचेज अकाउंट अंडरकास्ट बाय, उसने ये तो नहीं लिखा है क्राइट अंडरकास्ट परचेज अकाउंट में आपकी दो एंट्रियां आती हैं, ये वाली, इसके टोटल में करते हुए गलती हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि कैश बुक में गलती हुई है, या आपने जो परचेज बुक पे, आप परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स लिखते हो, आपने वहां क्रेडिटर तो सही लिख दिया ना, लिखा। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि क्रेडिटर भी गलत लिखा गया, परचेज बुक में क्रेडिटर गलत गया है, क्रेडिटर वहां से गया है, ये ऐसा कुछ लिखा गया दित्या, यस और नो? तो सिंपल सी बात है, जहां पे भी वर्ड आएगा अंडरकास्ट ओवरकास्ट, दैट इज द एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में आपने लिखा रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। थ्योरी लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी आपको? उसमें थ्योरी में लिखवाया था नहीं लिखवाया था आहूजा साहब आपको? मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको मैं एक बात बता रहा हूं, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। जहां पे अंडरकास्ट ओवरकास्ट वर्ड लिखा हो, इट मींस ये कौन सी एरर हो गई? वन साइडेड एरर। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड वन साइडेड एरर, दैट इज टाइप 1 एरर। और वन साइडेड एरर में आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। बानी बेटा फोन बैग में रख दो प्लीज बेटा, सभी जने जिनके पास फोन गोदी में रखे हुए हैं प्लीज अपने अपने बैग्स में रख लो, नहीं तो मैं ऐसा छीनूंगा इस बार, दूंगा भी नहीं। रोते रहना जितना मर्जी मेरे सामने। पिछली बार की क्लास कैंसिल हुई थी तुम्हारी वजह से, अब एक हफ्ते के लिए क्लास में और कैंसिल कर दूंगा और फोन ले लूंगा मैं। तो दिस टाइप क्वेश्चन कैसे करने हैं? अंडरकास्ट। अब आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले परचेज अकाउंट, पहले बात ये परचेज आ गया कि नहीं आ गया? ये परचेज आ गया। अब आपको पता है मेरे पास तो सिर्फ अकाउंट्स में 5 ही पांडव है, मेरे 5 ही पांडव है, मेरे पास 5 ही चीजें हैं मेरे अकाउंट्स के अंदर। मेरी अकाउंट्स पूरी इस वर्ड के अंडर में चलती है कि नहीं चलती? क्लियर? और उसका रूलिंग क्या है? सीसीडी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर देहरादून, सीसीडी, ये इंक्रीज के लिए। और ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो आपको अच्छे से पता है माधव, यस और नो? अब ये बताओ, परचेज अकाउंट अंडरकास्ट, परचेज कम लिखी गई है, मुझे परचेज को बढ़ाना है। माधव परचेज को बढ़ाना है, दित्या परचेज को बढ़ाना है, आर्यन गर्ग परचेज को बढ़ाना है। परचेज मेरा क्या होता है? सर्च कर पहले, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, यस और नो? तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट। बताओ रेक्टिफाई एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई?
रेक्टिफाई एंट्री प्रांशु समझ आ गई कि नहीं आ गई? एसएफएस वालों समझ आ गई कि नहीं आ गई? श्री समझ आ गई? जहां पे भी वर्ड अंडरकास्ट ओवरकास्ट मतलब टोटलिंग, कास्ट मतलब टोटल करना, टोटल का कहीं भी एरर होगा तो वन साइडेड एरर होगा। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड वन साइड एरर। और वहां पे सस्पेंस अपोजिट में जो भी चीज आपने करनी है उसके अपोजिट में सस्पेंस काउंट आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज ये एरर कौन सी है? वन साइडेड एरर है। माधव दित्या समझ आ गया? अब मैं आपको सवाल कराता हूं, आपको मैं सवाल कराता हूं। पहला 5 क्वेश्चन आप भी लिखो मेरे साथ। परचेज रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹300। बेटा आर्यन बात मत कर, मैं सिर्फ आज मेरे पास 12th की कोई क्लास नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं क्लास लेने के लिए। मैं क्लास कैंसिल भी कर सकता था, तुम्हें मैं जवाब भी दे सकता था कि नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे पास एक ही क्लास थी। मैं तुम्हारे लिए आ गया था, 2 घंटे से यहाँ बैठा सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो फिर मैं आज भी चला जाऊंगा। तो ध्यान से सुन लो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा टेढ़ा है। परचेज रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट बाय 100, मैं एक एक एंट्री करा रहा हूं। परचेज रिटर्न अकाउंट, यार P&L कहां लिखा है मैंने? हाँ सॉरी, 300। परचेज रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट बाय 300। परचेज रिटर्न मैंने ज्यादा लिख दी, 300 रुपए। अब इसे हैंडल कैसे करना है? दैट इज द वन साइडेड एरर। दित्या यस और नो? अगर परचेज आपकी डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी, सेल्स आपकी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी। इस बात से एग्री हो? इस बात से एग्री हो? सुखबीर एग्री है? तो यहां पर क्या लिखा है? परचेज रिटर्न ओवरकास्ट। पहले ये देखो परचेज रिटर्न होती क्या है? जो बिजनेस सप्लायर को माल वापस करता है उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? याद आ गई परचेज रिटर्न? परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। तो हमने परचेज रिटर्न ओवरकास्ट कर लिया, इसका मतलब परचेज रिटर्न के क्रेडिट में ज्यादा डाल दिया। एंजल समझ में आ रहा है? परचेज रिटर्न को ओवरकास्ट किया, इसका मतलब परचेज रिटर्न के क्रेडिट में ज्यादा टोटल कर दिया। माधव यस और नो? तो अब मुझे परचेज रिटर्न को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब डेबिट करना पड़ेगा। मुझे परचेज रिटर्न को क्या करना पड़ेगा? वंश समझ में आ रहा है? तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कॉपी करो, ये समझ आ गई? अभी मैं आपको एक एक करके एंट्रियां कराता हूं। हाँ, ये बता, ये अकाउंट कौन सा है? परचेज रिटर्न अकाउंट है। आपका क्लियर के हिसाब से सीसी एक्सपेंस हो गया परचेज। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न आपका एक्सपेंस घटा रहा है, पर इसे आपने ज्यादा कर दिया, उल्टा हो जाएगा ना उसका? मुझे पता है। हाँ मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, सबके पता है मुझे। मेरी एंट्री भाई ये जर्नल तो ठीक ढंग से बना ले यार। दोनों डेबिट में क्यों लिख रहा है? एक डेबिट है एक क्रेडिट है। लिखो एंट्री लिखो, जर्नल का परफॉर्मा बनाओ। दित्या एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? चिराग सिंगला समझ आ गया कि नहीं आ गया? 8 बजे तक बेटा। चलूं आगे चलूं? कॉपी कर लिया ये? बाकी 8-5 तक हो सकती है, 8-10 तक भी हो सकती है। तू एक काम कर, तू 8-10 का बोल दे। इधर आइए, अब मैं दूसरी एंट्री लिख रहा हूं। सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट बाय ₹1000। ईशान सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट होता है। ईशान सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट होता है। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिखा है, यानी कि मुझे सेल्स अकाउंट को और क्रेडिट करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट को मुझे और क्रेडिट करना पड़ेगा। दित्य यस और नो? तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है ये? और इसके मैं वाइस वर्सा में लिखता हूं, अगर सेल्स अकाउंट
ओवरकास्ट बाय ₹1000। श्रीधर देख, अब सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट कर दिया, यानी कि तुझे क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया। अब एक कम करने के लिए तुझे सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, तो तेरी एंट्री क्या हो जाएगी? वेरी गुड, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। दित्या समझ में आ रहा है बेटा ये? कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? दिव्यम कोई डाउट? आर्यन गर्ग कोई डाउट? माधव कोई डाउट? ये बता, सेल्स अकाउंट तेरा रेवेन्यू अकाउंट होता है कि नहीं होता? रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है कि नहीं होता? अबे यार, एक मिनट यार, ये टीवी कैसे बंद हो गया? एक मिनट होल्ड कर बेटा जरा, मेरे से ना बटन गलत दब गया था जरा। अब इधर देख, सेल्स अकाउंट सबसे पहले, सेल्स पहले ये चेक कर, सेल्स अकाउंट तेरा रेवेन्यू अकाउंट होता है? रेवेन्यू अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, रेवेन्यू घटेगा तो डेबिट होगा। अब सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट है, यानी कि रेवेन्यू तूने कम लिखा है, तो रेवेन्यू को तुझे बढ़ाना पड़ेगा। रेवेन्यू को बढ़ाएगा तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या करेगा? क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? तो अपोजिट अपोजिशन में कौन खड़ा होगा? सस्पेंस खड़ा होगा कि नहीं होगा? अब दूसरे केस में देख, सेल्स तूने अंडर कास्ट करी है, इसका मतलब कम लिखी गई है। अब तुझे रेवेन्यू को बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। जब रेवेन्यू यहां अंडर कास्ट था, घटाया था, तो तूने बढ़ाया, घटाएंगे, यस। तो रूल लगेगा ही लगेगा वो। समझ आ गया कि नहीं आ गया दित्या आपको? प्रमोद समझ आ रहा है? प्रमोद तेरी आवाज नहीं आ रही। ओके, अब मैं 3 क्वेश्चन तुम्हें लिख के देता हूं, मुझे चुपचाप करके एंट्री बताना है। इसकी एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री मुझे बताएगी एंजल, एंट्री नंबर 3। चौथी नंबर एंट्री है ये। चुप करके बैठ रहे हो, मुझे बताओ एंजल, बता एंट्री क्या बनेगी? वेरी गुड, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। वेरी गुड। बताइए ऑनलाइन वालों, इस एंट्री से आप एग्री हो? माधव अगली एंट्री आप बताएंगे। यस, माधव ये एंट्री बता मुझे। ये 5th एंट्री, ये तो मेरा आंसर हो गया ना? अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यार, ये बता दे मेरे को। अरे बता रहा, माधव बताएगा। भाई मुझे नहीं पता, मुझे आंसर बता। हाँ लिख ले, कॉन्सेप्ट से चल। ये जो मुंह में बबल गम चिपका रहे हो ना, इसे फेंको। ये जुगाली नहीं है, गधे। यस, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब समझ में आ रहा है कि बेटा जब तक लिखेगा नहीं तब तक माधव समझ नहीं आएगा। वतला समझ आ गया? अगली एंट्री आप बताएंगे। प्रांशु जी, अगली एंट्री आप बताएंगे।
परचेज, नहीं नहीं, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सही है बेटा, वेरी गुड। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, दित्या चेक कर एंट्री सही है गलत है, समझ आ गई है, समझ आ गया कि नहीं आ गया ये। और आपको मैं एक चीज और बताता हूं, वन साइड एरर की सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट अभी सवालों की हेल्प से कराऊंगा। द अंडरलाइन द वर्ड पोस्टेड, पोस्टेड में 90% गलती जो है वो वन साइड एरर की होगी कि आपने पोस्ट करते हुए गलत करा। और पोस्ट कब करते हो, गलती करते हो, मान लो आपने क्रेडिट सेल करी तो पोस्ट लेजर में होती है, और आपने क्रेडिट सेल करी पोस्ट लेजर में होता है, सेल्स बुक में नहीं होता। जितना मेरी बात समझ में आ रही है। अभी मैं आपके साथ सवालों की डिस्कशन और करूंगा और इंप्रूव करूंगा आपकी सब लैंग्वेज के साथ कि कैसे कैसे सवाल आएगा। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को खत्म करते हुए सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए पहली एंट्री करिए, लिखिए और करिए, बताइए अब कि एंट्री आपको समझ आई कि नहीं आई। जिस पैटर्न पे मैं सवाल करता हूं उस पर आप पहले, आज हम एंट्री करेंगे, कम से कम 11 एंट्रियां करेंगे आज हम। पहली एंट्री देखो, वो आप करके देखो आपसे हो रही है नहीं हो रही, नहीं हो रही है तो मैं कराऊंगा। ये वाली एंट्री पहले, नॉट रिकॉर्डिंग फुल ओमिशन है कि नहीं है, फुल ओमिशन है कि नहीं है, और फुल ओमिशन के अंदर योर राइट एंट्री इज रेक्टिफाइंग एंट्री। तो आपने क्या कहा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1000 वर नॉट, इसका मतलब आपने रॉन्ग तो कुछ करा ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं करा। और राइट एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी क्या हो जाएगी, परचेज टू राम। नोट करो, ये रॉन्ग तो कुछ किया ही नहीं। फुल ओमिशन में मैंने क्या बताया था दिव्यम, फुल ओमिशन में आपकी जो राइट एंट्री होती है वही रेक्टिफाई एंट्री बनेगी, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा। और ये टाइप 1 एरर हो गई। इसमें ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं करेगा, करेगा, इसमें ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। माधव समझ आ रही है बेटा। अरे आपको जो पेपर में आंसर देना है वो ये वाला देना है, ये तो आपको समझाने के लिए दे रहा हूं ना। हाँ वो तो समझाने के लिए लिखाई है ना। आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो ये वाला, ये है आपका फाइनल आंसर। आप जब जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, जब आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे तो जर्नल फॉर्मेट में ये नहीं लिखेंगे, आप ये लिखेंगे। जब आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, इधर देखिए, जब आप रेक्टिफिकेशन का आंसर देंगे, जब आप रेक्टिफिकेशन का आंसर देंगे यहां जर्नल लिखोगे नहीं लिखोगे, उसका फॉर्मेट बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। तो जो आपकी फाइनल एंट्री आएगी वही आपका आंसर होगा। और आपकी इस पहले वाले में एंट्री क्या आई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री, ज्यादा कहानियां मत लिखना, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास्ट। जितना मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आपको राइट और रॉन्ग जो बनानी है वो रफ में बनानी है। आपको 100 था, 1000, ओके। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया। आहूजा साहब अगर आप अपने पीछे देखा तो आप आगे आ जाओगे। अब आप डिस्ट्रैक्ट मत करो, ना मुझे ना किसी और को, क्योंकि मैं बहुत नाजुक बन गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करो, नहीं समझ आएगा मैं बताऊंगा, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि हमारी जर्नल अपने आप रिवीजन हो जाएगी, जर्नल की रिवीजन भी अपने आप हो जाएगी। सुखबीर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, माधव, दित्या। अब आप देखो, ये गुड्स परचेज फ्रॉम गोयल, 4000 का माल हमने गोयल से खरीदा, पर हमने कितना रिकॉर्ड कर लिया, 400 रिकॉर्ड करा है। इसका मतलब ये है कि मैंने एंट्री ही 400 से करी है, क्योंकि पोस्टेड वर्ड, दित्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये तो कहीं नहीं लिखा कि मैंने पोस्टिंग करते वक्त गलत करी है। मैंने आपको क्या बोला, पोस्टेड वर्ड आते ही मेरा दिमाग खुजलाने लग जाएगा, वहां पे वन साइडेड एरर होगी। यहां पे आप कहोगे कि सर अभी आपने कहा अंडरकास्ट ओवरकास्ट, तो ये भी एक तरह का अंडरकास्ट ओवरकास्ट है कि नहीं है दित्या।
पर वहां क्या लिखा था? अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? एक लेजर होता है कि नहीं होता? या तो अकाउंट में गलत एंट्री करी या पोस्टिंग करते हुए गलत एंट्री करी। दित्या, इज इट क्लियर? मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? इसमें देखो क्या लिखा है, परचेज ऑफ गोयल वाज, ये वर्ड क्या लिखा है? रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है आपने क्या एंट्री करी है? परचेज टू गोयल 400 करी है, जबकि आपको क्या करना चाहिए था? परचेज टू गोयल 4000 करना चाहिए था। तो ये टू साइडेड एरर हो गई कि नहीं हो गई? दिव्यम, हो गई कि नहीं हो गई? परचेज आपको 4000 से डेबिट करनी चाहिए थी, आपने कितने से डेबिट करी है? तो 3600 से आप डेबिट कर दो। तो 3600 से डेबिट कर दी। गोयल को क्रेडिटर बनाना चाहिए था 4000 से, 400 से आप पहले ही बना चुके हो, तो और कितने से क्रेडिटर बनाना पड़ेगा इसे? 3600। तो आपकी रेक्टिव एंट्री परचेज टू गोयल होगी कि नहीं होगी? देखिए मैंने रॉन्ग, राइट, रेक्टिफाई तीनों लिखी है। ईशान समझ आ गया कि नहीं आ गया? सुखबीर समझ आ गया कि नहीं आ गया? बानी समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट इसमें? एंट्री नंबर 3 मैं कराऊंगा, या एक बार एंट्री नंबर 3 आप मुझे करके बताओ। एक मिनट रुक जाओ, पहले दो तो करने दें एंट्री। हाँ बोल, डाउट इस दो एंट्री में है। हाँ हाँ, क्रेडिट, जब तक कैश ना लिखा हो। हाँ, और अगर ये भी लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज फ्रॉम गोयल इन कैश, तो वो कैश ही हो गया, फिर वहां नाम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? यस, फिर वो एंट्री परचेज बुक में होनी चाहिए थी। तीसरी एंट्री मुझे बताओ, कोई बताएगा तीसरी एंट्री अगर किसी ने पास करी है तो? वदवार साहब बताइए। परचेज रिटर्न, दोबारा बोलो, परचेज रिटर्न चेक करके बता क्या लिखा है? परचेज रिटर्न 1800 टू घनश्याम, 1800 चेक करते हैं अभी। या रिटर्न आउटवर्ड लिखो, बात तो एक ही है। क्या कह रहा दिव्यम? बहुत मेरे से बता। अरे मैंने करेक्ट इसे फाइनल आंसर बताया, मैंने फाइनल पूछा था। रॉन्ग क्या थी? घनश्याम टू रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है? परचेज रिटर्न। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड आपको ज्यादा वर्ड यूज नहीं करते और गलती करते हो आप। परचेज रिटर्न तो आपको फटाफट पता लग जाता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको क्या बताया था? रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में आप कंफ्यूज हो जाओगे। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? जो माल बाहर गया। बाहर कौन सा जाएगा? जो आप खरीदोगे। दैट इज परचेज रिटर्न का अगला अनदर नेम क्या हुआ? रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या हुआ? रिटर्न इनवर्ड। एक आएगा आपको कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड। कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। कैरिज का मतलब भाड़ा होता है। जो कैरिज इनवर्ड होता है वो एक्सपेंस ऑन परचेज होता है, और जो कैरिज आउटवर्ड होता है वो एक्सपेंस ऑन सेल होता है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे। एंट्री नंबर 3 देखो आप। एंट्री नंबर 3 समझ आई कि नहीं आई? कॉपी करो, एंट्री नंबर 3 समझ आ गई कि नहीं आ गई? श्री, अब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आज, एक हफ्ता कम से कम इसकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा आपको। चिराग समझ आ गया? ये प्रांशु, अगली एंट्री, चौथी एंट्री मैं कराऊंगा। क्या लिखा है? अंडरलाइन द वर्ड, इधर देखो, इधर देखो। यार बात मत करो, मैं समझा रहा हूं ना अभी, डिस्कस मत करो। अंडरलाइन द वर्ड कैश सेल। अ कैश सेल 3200 टू गोविंद वाज रिकॉर्डेड एट कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद। मैं कर रहा हूं आपको, हमने कैश सेल करी गोविंद को, और हमने क्या दिखा दिया कि हमने कैश रिसीव करा है गोविंद से। यस और नो बताओ। एंट्री पहले दित्य लैंग्वेज समझ आ गई कि नहीं आ गई? मैंने सेल करी है गोविंद को, पर मैंने ये मान लिया कि गोविंद से पैसा मिला है, तो इसका मतलब मैंने रॉन्ग क्या कर दिया होगा? कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। गोविंद किया होगा कितने से? 3200 से। ईशान समझ में आ रहा है? ये मेरी रॉन्ग एंट्री है कि नहीं है? जबकि मुझे करना क्या चाहिए था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
ये करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? दित्य ये करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? सोलंकी सर ये करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? हाँ शौकीन सर ये करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? अब राइट और रॉन्ग में कंपैरिजन करो, दोनों में एक चीज कॉमन निकल के आ रही है कि दोनों में सही गलत में एक चीज तो सही हो गई, कैश दोनों में डेबिट डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, श्री हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आपस में कट गया। अब ये बताओ गलत में गोविंद को आपने क्या कर दिया है, गलती से क्रेडिट कर दिया, इसे क्या कर दो अब डेबिट कर दो, और सेल्स को अभी तक आपने क्रेडिट नहीं करा, इसे अब कर दो। तो निखर के क्या आएगा, जो जर्नल एंट्री निखर कर आएगी या निकल कर आएगी वो क्या आएगी, गोविंद डेबिट सेल्स अकाउंट। दिव्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दिव्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखो हम आंसर में देखते हैं ये कर रखा है नहीं कर रखा। एंट्री नंबर 4 में देखो, एंट्री नंबर 4 देखो, एंट्री नंबर 5 आप मुझे करके दिखाएंगे, ये एंट्री मैंने आपको बहुत बार करा दी है। बेटा समझ में आ रहा दित्या, समझ में आ रही है बेटा दित्या एंट्री? माधव समझ आ रहा है बेटा? प्रमोद, श्री, पांचों एंट्रियां समझ में आ गई? आर्यन गर्ग, अब जरा एंट्री नंबर 5 मुझे करके दिखाओ। ये एंट्री मैंने आपको 3 बार करा चुका हूं, इस तरह की एंट्री में करो तो करो सही, मैं फिर दोबारा पहले खुद करो फिर मैं बताता हूं। रुजा तेरी बारी आ चुकी है ना, अब मुझे एंट्री का आंसर बताएंगे चिराग सिंगला जी। चिराग सिंगला जी एंट्री, तू भाई वधवार साहब सीधा देख, उसकी कॉपी में मत देख। हाँ जी, ऊपर करूंगा तो नीचे आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं दिख रही? उसको दिख रही है, माधव को। अच्छा 1 मिनट, ये ले 1 मिनट, अब दिख रही है? अब दिख गई? चले, मेरे को नहीं दिखी, ऑनलाइन वालों को दिख गई, ऑफलाइन वालों को नहीं दिख रही। जरा मुझे चिराग सिंगला जी जरा गलत बताओ आंसर, ताकि अगर आपकी गलती हो तो मैं ठीक तो कर पाऊं। नहीं नहीं, रेक्टिफाई एंट्री क्या बनाई आपने? गलत है, आप पहले एंट्री को समझो। वसला आप बताओ मुझे क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आप बताओ आपने रॉन्ग क्या किया चिराग जी, मुझे बताओ। आपने आपने फर्नीचर परचेज किया आपने, और आपने परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो आपने एंट्री बनाई होगी रॉन्ग, परचेज टू कैश, सही बनेगी फर्नीचर टू कैश। तो दोनों में देख कंपैरिजन कर, कैश कैश क्रेडिट हो रहा है, कट गया नहीं आपस में? अब तूने क्या करा है, परचेज को गलती से डेबिट कर दिया, इसे क्रेडिट कर दे, और फर्नीचर को अभी तक तूने डेबिट किया ही नहीं है, इसे अब कर दे। जो गलत कर दिया उसे उल्टा कर दे, जो सही करा है वो उसे अब कर दे सही, तो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? $6,500 पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, अंडरलाइन द वर्ड, फिर क्या लिखा है, रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज अकाउंट, राइट। अब ये बताओ जब आपने फर्नीचर परचेज करा तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, और आपने इसे परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था कि नहीं था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया आपने इसे। तो ये बताओ आपने एंट्री क्या की होगी, अगर आपको लग रहा है तेज मैं धीरे से कराता हूं, आपने रॉन्ग क्या कर दिया? सिंगला जी आपने ये कर दिया, अमाउंट बताओ कितना था इसका? 6,500। ये आपका रॉन्ग था कि नहीं था? राइट क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए? राइट। अब ये बताओ दोनों में कॉमन करो, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो गया। अब रॉन्ग में जो तूने गलत कर दिया था, डेबिट कर दिया था, इसे तो उल्टा करेगा, रॉन्ग वाले को ठीक करेगा पहले।
तो परचेज को तूने क्या कर रखा है, तो तू क्या करेगा इसे अब, क्रेडिट। और सुन, जो तूने नहीं किया था और जो तुझे करना चाहिए था वो अब करेगा। तूने क्या नहीं करा, फर्नीचर को डेबिट अभी तक, तू उसे अब कर दे डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर टू परचेज। अब समझ आ गई, अब समझ आ गई कि नहीं आ गई? आइए इधर देखिए, ये देखो अब समझ आ गया नहीं आ गया, देखिए कैश से कैश कट गया, अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? आर्यन गर्ग जरा छठी एंट्री बता, ये है थोड़ी भाई, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नवीन रिकॉर्डेड एंड सेल्स टू नवीन, तो क्रेडिट नवीन को उधार में माल बेचा है ना, तुम करो तो एंट्री तो करो, करी एंट्री हमने ये। आर्यन गर्ग एंट्री बताएगा ये, कर ले, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मुझे आर्यन गर्ग से ही पूछा था, मैं आर्यन गर्ग से ही बता पूछूंगा, मैं गलत बनाएगा तो उसे ठीक करूंगा। बताइए आर्यन गर्ग, मैं वेट करूंगा। कोई डिस्कस मत करो बेटा, टाइम मत देखो, देखते हैं किस किस की एंट्री ठीक होती है। पहले मुझे आर्यन गर्ग सही और गलत जवाब देंगे, अगर गलत हुआ तो ठीक करेंगे, नहीं तो रेक्टिफाई करेंगे उनको भी। अरे मुझे भाई रेक्टिफाई एंट्री बता दे क्या बन रही है, नहीं आ रहा समझ में, मैं कराऊं? मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा, आर्यन गर्ग की बात कर रहा हूं मैं, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा, लिख के समझाऊंगा मैं, आर्यन में लिख के समझाऊंगा, बता दूं तो ये हुई ना बात, बता दो। नहीं गलत है ये, परचेज टू सेल्स, वो भी गलत है। हाँ दैट इज राइट आंसर, वसला का आंसर सही है, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू नवीन, रेक्टिफाई एंट्री। हाँ हाँ हाँ। क्या सर, हमें तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आई, समझाऊं अब, समझाऊं, बता रहा हूं बेटा। दित्या बेटा, आंसर एक बच्चे का वसला का आया आंसर, परचेज अकाउंट डेबिट 3000, सेल्स अकाउंट डेबिट 3000 टू नवीन 6000, सही है। माधव आपकी एंट्री ये बनी है कि नहीं बनी? कंफ्यूज है पर सही होगा, कि दो जनों के आंसर आ गए तो सही होगा, पर हमसे तो, पर सर हमसे तो बना नहीं। मैं कराता हूं, टेंशन मत लो, क्या कहा था कराऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। पहले सवाल को समझो, क्रेडिट परचेज की नवीन से, रिकॉर्डेड कर दी सेल, हमने करा माल खरीदा और हमने ये कर दिया कि माल बेचा, चाचा को मामा बना दिया कि नहीं बना दिया? मैंने हमेशा आपको क्या कहा था, अगर चाचा को मामा बनाओगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, और डबल दिक्कत हो गई। अब मैं देखो कैसे करना है, अब ये बताओ माधव, मुझे ये बता, जब तूने माल बेच, जब तूने माल खरीदा, क्रेडिट परचेज नवीन से खरीदा और तूने ये कह दिया कि नवीन को बेचा, तो जो तूने नवीन को बेचा ये तूने गलत कर दिया कि नहीं कर दिया? और जब तूने नवीन को माल बेचा तो तूने इसकी एंट्री क्या करी होगी? ये करी कि नहीं करी? ये बात एग्री करते हो सभी जने?
आर्यन गर्ग, आपने क्या किया था गलत, रॉन्ग एंट्री की थी। अब आपने क्या करा है, परचेज करा है, तो परचेज में नवीन क्रेडिटर बनना चाहिए, परचेज डेबिट टू नवीन होना चाहिए राइट एंट्री में। राघव तेरी आवाज अब आ गई ना, सीधा ही बाहर जाएगा अब, नहीं तो मैं सीसीटीवी कैमरे में भी देख लूंगा खे किसकी हो रही है। बताओ, ये दो एंट्रियां हो गई, राइट और रॉन्ग। अब इधर देख दिव्यम, ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग है। जब आपको मैं एक बात कहता हूं, जब इस तरह की एंट्री आई तो ये बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल एरर हो गई कि नहीं हो गई यार, जाना कहीं और था पहुंच गए कहीं और। तो ये बताओ, ये तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी, नवीन टू सेल्स का तो नाम ही नहीं होना चाहिए था सेल्स के अकाउंट में। तो आप इसे क्या कर दोगे, इसे उल्टा कर दो इसे उल्टा कर दोगे तो ये जीरो लेवल पे आ जाएगी एंट्री, इस एंट्री का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इस एंट्री का इफेक्ट खत्म हो जाएगा दित्या। और इसमें जो आपने ये सही एंट्री थी जिसे अभी तक आपने नहीं करा, इसको इसमें जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बाहर, आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बाहर। इसको उल्टा करो तो क्या बनेगी एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट नवीन, राइट। अब इसमें सही एंट्री मर्ज कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू और नवीन को मैं इकट्ठा 6,000 भी तो लिख सकता हूं। बताइए मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, हाँ जी समझ आ गई कि नहीं आ गई, नहीं समझ में आई, सही गलत समझ आ गई। अब मैं तेरे को देसी भाषा से समझाता हूं, देसी भाषा से ये समझ, नवीन तेरे लिए क्या था, क्रेडिटर था, तूने उसे डेबिट करके डेटर बना लिया, यानी कि अब यहां लेजर से समझ, ये नवीन का लेजर बनाया हुआ है, तूने जब ये पोस्टिंग करी तो नवीन को तूने 3,000 से डेटर बना लिया, यस और नो माधव। जबकि तुझे 3,000 इसके कहां दिखने चाहिए थे, यहां दिखने चाहिए थे, तुझे 3,000 यहां दिखने चाहिए थे नहीं दिखने चाहिए थे, पर यहां नहीं दिख रहे। मुझे यहां नवीन के अकाउंट में 3,000 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बता, नवीन में ये हो चुका है कि नहीं हो चुका, मुझे यहां पर 3,000 चाहिए, मेरे को यहां पर 3,000 चाहिए, तो ये 3,000 तो हो चुका है ना। अब ये बता, जब तक मैं यहां 6,000 नहीं लिखूंगा तो 3,000 का बैलेंस नहीं बचेगा यहां पर, मैथमेटिक्स चल, तो 6,000 से नवीन क्रेडिट करूंगा कि नहीं करूंगा, पहले 3,000 से, एक और तरीके समझाता हूं, तूने 3,000 डेबिट कर दिया, पहले 3,000 से क्रेडिट कर दे, अब ये जीरो लेवल पे आ गया नवीन का अकाउंट, अब तुझे 3,000 और चाहिए कि नहीं चाहिए, अब 3,000 का वजन और डालेगा नहीं डालेगा यहां पर, तो यानी कि टोटल तूने नवीन के इस तरफ कितना वजन डाला, 6,000 का वजन डाला, 6,000 का वजन डाल दिया मैंने नवीन के क्रेडिट में। परचेज सेल्स अकाउंट को तूने क्रेडिट करना ही नहीं था, क्यों कर दिया भाई, क्यों कर दिया, और इसको उल्टा करेगा तब जाके इसका इफेक्ट खत्म होगा। मैंने आपको क्या बोला, रेक्टिफिकेशन में गांधीगिरी नहीं चलेगी कि अगर एक गाल पे थप्पड़ लग गया तो दूसरे गाल भी कर दो, मार ले भाई थप्पड़, यहां तो दादागिरी चलेगी, तूने एक मारा तो मैं भी एक मारूंगा, तूने एक मारा तो मैं भी एक मारूंगा, उल्टा मारूंगा मैं ये नहीं कहूंगा तू मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरे पे मैं आगे कर दूंगा कि आगे कर दो भाई, इस पे भी मार ले, यहां दादागिरी चलेगी, गांधीगिरी, इतना दादागिरी चलेगी कि भाई तूने एक थप्पड़ मारा तो मैं एक ही मारूंगा, दो नहीं मारूंगा, इतना तो मैं पत्थर से बदला रिवेंज लूंगा ही लूंगा यहां पर। अब समझ आया कि नहीं आया, सेल्स को मैंने नहीं करना था, सेल्स मैंने डेबिट कर दी, परचेज को अभी तक नहीं करी थी वो कर दी, एंट्री कंपाउंड एंट्री बनके तैयार हो गई कि नहीं हो गई अपने आप,
टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम्हें जिस तरह से एंट्री हैंडल करनी है वैसे हैंडल कर लो। दित्य मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रमोद अपना माइक बंद कर दे। कोई डाउट इसमें माधव? किसी और को डाउट? ऑफलाइन वाले किसी चिराग कोई डाउट? एंट्री चेक करते हैं। ईशान कोई डाउट? अब जरा ये एंट्री अब करके दिखाओ मुझे। अब ये एंट्री आर्यन गर्ग मुझे बताएगा। सेम इसी पैटर्न पे बेस है। बेटा 1000 रुपीज। ये लिखा हुआ 1000 रुपीज लाल पेन से दिखा रहा हूं तेरे को। ये दिख रहा है अब? बेटा इस चैप्टर की प्रैक्टिस मुझे काफी करानी पड़ेगी, तब जाके धुंधला धुंधला साफ होना शुरू होगा। जिन बच्चों ने 2-3 दिन में वीडियो देखी और पढ़ा है उनका धुंधलापन साफ हो गया। जैसे वत्सला का धुंधलापन साफ हो गया, एंजल का धुंधलापन साफ हो गया। आप बताइए, अब आप एंट्री बताइए। महेश डेबिट 2000, वेरी गुड। टू सेल्स, वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी, अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? एंट्री चेक करो, राइट रॉन्ग। जिसको नहीं समझ में आया मेरे से पूछ लो। दित्या समझ आ गई कि नहीं आ गई? इधर देख आहूजा, ये एंट्री बिल्कुल गलत हो गई, इसे उल्टा कर दे और इसमें इसको मर्ज कर दे करेक्ट वाली को। एंजल समझ आ गया। ईशान अगली एंट्री तू बताएगा अब। तुझे क्या हंसी आ रही है? ट्राई तो कर, जैसे आर्य ने ट्राई करी, गलती करी, ठीक कराया ना, समझाऊंगा मैं। 7वीं एंट्री बताओ, किसी को कोई दिक्कत? श्री सुखबीर कोई दिक्कत? वानी कोई दिक्कत? भाई साहब आपको ये चैप्टर इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने इतनी छुट्टियां मारी हैं। आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। और मैंने ये तीनों की तीनों वीडियो जो है ग्रुप पे डाल रखी है, देखिए ना, वो देखनी पड़ेगी। 4 डाल दी हैं, 4 वीडियो डाल दी हैं। जो देख ले उसका भला, जो देख के आएगा वो यहाँ रिवाइज कर लेगा, जो नहीं देख के आएगा वो यहाँ सिर खाएगा। सिंपल सी बात है। आइए अब मैं जो कि मंडे वाली क्लास की वीडियो भी डाल देता हूं, तुम्हारी वाली भी डालता हूं, उस क्लास तुम्हारी वाली वीडियो उनको देता हूं कि कम से कम रेक्टिफिकेशन को बार बार सुनेंगे तो कम से कम आपको एक बार बार एंट्री करने से रिवीजन तो हो जाएगी 2 बार। आइए जरा ईशान जी, आइए आपके लिए एंट्री आ रही है स्क्रीन पर, ये रही। बेटा दिख रहा है माधव? एंट्री दिख रही है तेरे को? हाँ 8th वाली थोड़ी सी ऊपर कर देता हूं मैं। ये ले, वो प्रमोद अभी बोलेगा सर मेरे को नहीं दिख रही। बेटा जितनी आप अपने हाथ से एंट्री बनाओगे, राइट रॉन्ग और रिफाइन करोगे, उतना अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट और आपके रिफाइन होंगे। और ये चैप्टर तो ऐसा है, अगर 4 महीने भी कराता रहूं ना तो भी कम है। कोई गलती की कोई परिभाषा नहीं होती।
वो वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने 4 नंबर दिया है, उसमें मैंने और भी स्टेजेस बताई हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताया है, वो देख लेना प्लीज। आपके स्कूल में क्या चल रहा है? लास्ट वाला तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट है, तो रेक्टिफिकेशन नहीं कराई मैम ने अभी? छोटा है ये, जितना छोटा नहीं है, खोटा चैप्टर है ये। उन्हें पता है कि भैया जनवरी फरवरी में कोई आएगा नहीं, ये चैप्टर करा भी देंगे तो समझ आएगा नहीं, इससे अच्छा फाइनल अकाउंट को ही कवर कर ले। आपके भी फाइनल अकाउंट शुरू करा दिया, रेक्टिफिकेशन ना सही तरीके से चल रहे हैं, वो एडजस्टमेंट शुरू हो गई है। हाँ वही फाइनल स्टेटमेंट। एक काम करते हैं, आज क्या वार हो गया है? सैटरडे को क्लास ये लेंगे, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, और ट्यूसडे से आपका फाइनल अकाउंट शुरू कर देंगे। संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे 2 घंटे की, ताकि इस चैप्टर पे तैयारी कर लें। कौन सी संडे को? अब वो देखो कह रहा 12 बजे मैं नहीं आऊंगा। 1 बजे, हाँ 1 बजे करीब ही लूंगा। क्यों बेटा, मैं 1 बजे करीब कर रहा हूँ क्लास लेने के लिए। कोई बात नहीं, आप तो टूर्नामेंट में बिजी हो, आप तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, आपको आदत पड़ी हुई है वीडियो देखने की, आप वीडियो देख लेना। पर जो कर सकते हैं वो तो कर लेंगे। दित्या कर सकते हो 1 से 3? श्री आप 1 से 3 ठीक है फिर। क्यों भाई, मंडे को यूटी तो है नहीं? भाई मैं 1 से 3 ले लूंगा, वीडियो देना, नहीं तो मैं फिर सिलेबस कैसे खत्म कराऊंगा? 1 से 3 हाँ। आइए एंट्री बताइए ईशान। रूपलाल अकाउंट डेबिट कितने से? बेटा दित्या, रूपलाल अकाउंट डेबिट हो रहा है 600 से। उसके बाद टू परचेज अकाउंट 300। परचेज रिटर्न नहीं आएगा, परचेज रिटर्न नहीं आएगा। परचेज अकाउंट, परचेज वाली तो एंट्री, हमने रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो परचेज कहां से गया? परचेज रिटर्न नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ, परचेज आपने कैसे कर दिया मुझे? आप रॉन्ग में बताओ, आपने रॉन्ग क्या करा? 1 मिनट, मैं तेरी लिख रहा हूं एंट्री, मैं ईशान की बात सुन रहा हूं। तूने रॉन्ग क्या बनाया मुझे बता। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रूपलाल। मैं अपना दिमाग ही लगा रहा, कितने अमाउंट से? पहले ये बताओ, ये रॉन्ग एंट्रीज जो इन्होंने करी है वो सही करी है या गलत करी है? सही करी है। दित्या सही करी है ये। राइट एंट्री बता अब तू क्या होगी, राइट एंट्री बता। परचेज टू सेल्स कैसे होगा? हैं भाई, दूर दूर तक तू सवाल को पढ़। तूने ये करा है सेल, तूने ये एंट्री पास करी नहीं करी? पहले मुझे बता, ये एंट्री परचेज का या सेल्स का, या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न की है? सवाल को पढ़। ये रिटर्न की बात कर रहा है या सेल परचेज की बात, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न की बात कर रहा है, या परचेज और सेल्स की बात कर रहा है? रिटर्न की। तो परचेज सेल्स कहां से आ रहा है तेरे दिमाग में? मैं अपनी बात, मेरी बात तेरे को समझ में आ रही है? परचेज रिटर्न और परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहा है तू? रिटर्न की बात हो रही है तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न होगा, यस और नो? अब वो क्या कह रहा है? गुड्स रिटर्न टू रूपलाल, रूपलाल को माल वापस करा, तो यानी कि हमने रूपलाल से खरीदा होगा तो ही तो माल वापस करा, तो ये मेरी परचेज रिटर्न है कि नहीं है? और हमने क्या कर दिया, हमने रिकॉर्ड कर दिया गुड्स रिटर्न बाय रूपलाल, यानी कि रूपलाल ने हमको माल वापस कर दिया। इसका मतलब हमने परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न बना दिया कि नहीं बना दिया? हमने परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न बना दिया। और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट रूपलाल। क्यों बनेगी? रूपलाल हमारे लिए डेटर बना, अगर हमने सेल्स रिटर्न करा तो रूपलाल को हमने डेटर माना, तो डेटर को कम करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, और सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, और सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ये मेरी रॉन्ग हो गई कि नहीं हो गई? जबकि मेरी एक्चुअल एंट्री क्या थी बेटा?
रूपलाल डेबिट टू ये है कि नहीं है? अब ये तो एंट्री होनी नहीं चाहिए थी, इसे उल्टा कर दे और इसमें इसको जोड़ दे, तो बता एंट्री क्या बनेगी? ये कितना आ गया? तो क्या एंट्री बनेगी? नटशेल एंट्री क्या बनेगी? रूपलाल डेबिट 600 रुपये टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू माधव। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मैं ये कह रहा हूं कि तेरे दिमाग में परचेज सेल कहां से आई? परचेज सेल तो पिक्चर में ही नहीं थी। पिक्चर देखने जा रहा है तो अमिताभ बच्चन की, तूने कैटरीना को घुसेड़ दिया बीच में। कहां से परचेज आई, कहां से दिमाग, मुझे ये बताना। हाँ तो रिटर्न करना था तो परचेज लिखेगा तो आंसर में नंबर ढूंढना मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्रांशु, दित्य समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखो अब कौन सा था? 8वीं एंट्री। बस 5 मिनट, 11 एंट्रियां करनी है हमने। मैंने बोला था 11 एंट्री से पहले नहीं छोड़ूंगा। 9वीं एंट्री चल रही है, 2 एंट्री और करनी है। नहीं रखते बेटे, तुम जल्दी कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ थोड़ा ऊपर कर दो। द्वितीय ये एंट्री बता मेरे को। इसके बाद श्री 10वीं एंट्री तेरी है और 11वीं एंट्री बानी की है। हंसी तो फंसी। बड़ी हंसी आ रही है ना, अभी बताता हूं मैं तुम्हारे को। एक मिनट मैं लिख लूं बेटा, एक मिनट मैं लिख लूं। क्या बता रहे हो, बोल रहे हो आप? दिनेश डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट बोलो बेटा 400। जरा चेक करेंगे सभी बच्चे, क्या दित्या ने जो एंट्री पास करी है वो सही करी है गलत करी है? दित्या ने करी है। देख दित्या, इतनी गुडविल तो तूने बना ली है, कह रहे दित्या ने करी है तो सही करी होगी। अच्छा वो कह रहे हैं दित्या इज एक्सपीरियंस अकाउंटेंट है, अर्नब शौकीन अनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट है, ट्रेनी है। तो दित्या तूने ऑनलाइन में एटलीस्ट इतनी तो गुडविल बना ली कि ऑफलाइन वाले बच्चे ये मान के चल रहे हैं कि दित्या ने एंट्री पास की है तो सही ही करी होगी। हाँ करो जरा। डीपीएस वाले बच्चे कह रहे हैं दित्या, दिस कमेंट, जो ये कमेंट आया आपके लिए डीपीएस के स्कूल के बच्चों की तरफ से आया ये। बस देख तेरे लिए क्लैपिंग बज रही है क्लास के अंदर। अरे बस करके दिखा एंट्री तू। बताओ एंट्री बताओ आहूजा साहब। नहीं नहीं मैं बता, नहीं होगा तो समझाऊंगा ना। तो डेप्रिसिएशन जो कराया था उस दिन, और जो उससे दिन उससे एक दिन पहले जो तुम्हारी क्लास ली है 3 घंटे की, वो भूल गए? तो जब तुम आए थोड़ा ना तो उस दिन, तो तो तुमने वीडियो तो भेजी थी ना मैंने तुम्हें देखने के लिए। मैं समझाऊं, एंट्री नहीं समझ में आई? आहूजा साहब मैं समझा रहा हूं बेटा, जितनी देर करोगे, 11वीं एंट्री से पहले मैं घर जाने नहीं दूंगा, चाहे 8:30 बजा दो, बातें करो जितनी मर्जी मेरे से। 11 एंट्री से पहले नहीं जाने दूंगा, तूने जाना चला जा, क्योंकि अगली बार तू क्लास में घुसेगा नहीं। बताओ इधर देख, एक हमें चेक मिला रिसीव होगा और वो डिसऑनर हो गया। वो
और हमने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। यानी कि मैंने क्या करा, मैंने रॉन्ग कर दिया बेटा आहूजा साहब, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। चेक डिसऑनर हुआ, बैंक से हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, ये रॉन्ग एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? और आपका डिसऑनर हो गया। अरे रॉन्ग एंट्री डिस्काउंट अलाउड में डेबिट लिखा तो है उसने, नहीं सही बन रही है उसकी एंट्री। अरे देखता तो जा, इधर देखता जा, पहले बता, ये बता ये रॉन्ग एंट्री है कि नहीं है? अब जब चेक डिसऑनर होता है तो डेटर तेरा कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एंट्री क्या हो जाएगी? राइट एंट्री क्या होगी? तू दिनेश को दोबारा डेटर बनाएगा नहीं? हेलो, तुझे डेटर से चेक मिला, वो बाउंस हो गया, तो दोबारा से उसे डेटर नहीं बनाएगा? तो डेटर बनाएगा तो डेटर एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट नहीं करेगा? दिनेश अकाउंट डेबिट कितने से चाहिए? अब दोनों में एक चीज कॉमन है कि नहीं है? डिस्काउंट अलाउड को तूने गलती से डेबिट कर दिया, इसे क्या कर दे? क्रेडिट। और दिनेश को तूने अभी तक डेबिट नहीं करा, तो बताओ दित्या की एंट्री सही है कि नहीं है? अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस नो, कहां लिखी है 10 मैंने? कहाँ है 10? होगी एंट्री, समझ में आ गई दित्या? ये ऐसा है, मैं 3 क्लासें नहीं लूंगा फिर आगे तुम बकवास करोगे तो। आइए अब जरा मुझे ये एंट्री देखिए, अब आ जाइए ये जरा 10वीं एंट्री श्री। हाँ जी, क्या जी? सेल्स, हाँ वो क्रेडिट पे होती है, यस। हमेशा क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स एंटर्ड इन परचेज बुक, क्रेडिट सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स एंटर्ड इन सेल बुक। रुक तो जा, ये 10-11 एंट्री करनी, 11 का सगन तो डालना ही है आज। देख शौकीन, अब पता क्या होगा, सारी क्लास जो है ना तेरी वजह सफर नहीं करेगी, तू 4 क्लास के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तू पहले सवाल तो कर। बन गई एंट्री श्री? बना, रेक्टिफाई एंट्री बन गई? बना, बता क्या हो रही है? पता नहीं लग रहा क्या? ये कुछ तो किया है। अच्छा तू मुझे बता, एक एक करके करते हैं। मुझे बता श्री, रॉन्ग क्या हो गया? नहीं नहीं, रॉन्ग बता देना। सेल्स रिटर्न, बेटा बताइए रॉन्ग एंट्री तेरे हिसाब से? एक बार क्वेश्चन देख ले। एक बार बता, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, माल, 1 मिनट बात नहीं, गुड्स रिटर्न बाय मोहन 1200, 1200 का माल वापस करा, ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी।
पर आपने रिकॉर्ड किसमें कर दी, मतलब सेल्स रिटर्न को आपने सेल्स शीट कर दिया, यस और नो, तो रोंग क्या हो गया। और जब आपने सेल्स बुक में करी तो इसका मतलब क्रेडिट में होगी, सेल्स बुक का मतलब क्या है, क्रेडिट में, यस और नो, तो आपने एंट्री क्या करी, मोहन टू सेल्स, रोंग क्या था, मोहन टू, और एक्चुअल एंट्री राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सेल्स रिटर्न टू मोहन। अब रेक्टिफाई एंट्री बना। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया। बेटा एसएफएस वालों आपसे गुजारिश है कि 4 वीडियो मैंने आपको देख ली है, मंगलवार तक आप ये चारों वीडियो देख लो तो काफी हद तक समस्या का हल हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट भेजी है वीडियो आपको, ये नहीं कि छोटी स्क्रीन पे लैपटॉप पे देखो, अपने टीवी में लगा के देखो यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब आप भी देखो, अपने घर वालों को भी दिखाओ कि हमारे सर कितने फनी सर है, और उनकी भी आवाजें तुम्हारी भी आवाजें सुनाई देंगी कि हमारे बच्चे वहां क्या कर रहे हैं। वहां आवाज नहीं आती, तालियों की भी नहीं आती। तो बताओ बेटा, प्रमोद, माधव, समझ आ गई एंट्रियां ये, दित्या, भाई जहां पैसे मिलते हो वहां दर्द नहीं होता ना। बेटा जो गाय दूध देती है उसकी दुलत्ती तो खानी पड़ती है ना, ये कहावत है कि नहीं है। तो बताइए, ये सब कुछ समझ आ गया सबको, दित्या बेटा एंट्रियां समझ में आ रही हैं। तो एक काम करूंगा, आपके पास